हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है। आज की सक्सेस स्टोरी थोड़ी ज़्यादा यूनिक है। द रीजन हमारे साथ सुनिधि जायसवाल है और सुनिधि बेसिकली कानपुर से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश। एंड इन्होंने सीएमए अभी क्वालिफाई किया है दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में। बट इनकी सीएमए जर्नी स्टार्ट हुई, इन्होंने बीएससी कर रखा है, अपार्ट फ्रॉम इन्होंने एमए इन हिस्ट्री कर रखा है एंड देन ही सी स्टार्टेड सीएमए जर्नी। तो आखिर क्या चैलेंजेस रहा, क्या अप एंड डाउन्स रहे एंड अटेम्प्ट्स भी लगे और फिर भी इनको ऑफ कैंपस में काफ़ी अच्छी जॉब मिली एचपी में फाइनेंशियल एनालिस्ट की, जहाँ पे पैकेज मैं आपको बताऊँ तो 8 to 10 लाख का पैकेज मिला है। तो इतने सारे चैलेंजेस हर्डल्स के बाद अगर आपको सक्सेस मिलता है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। और ये वीडियो आपको बहुत सारा मोटिवेशन देगा। ऐसे वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो हाय सुनिधि, हाउ आर यू? Hi, Rohan sir. I'm great. How are you? So first of all, thanks for coming on my platform and आप अपनी जर्नी हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर कर रहे हो। Yes sir, it's my privilege कि मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ for the first time. And yeah, thank you to you. आप हमेशा गाइड किए हैं हमें. Great. So like सुनिधि, जब आपने जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपको पता चला कि आप सीएमए बन चुके हो, वो दिन आपके लाइफ का कैसा था? बिकॉज आपने काफी कुछ किया है अपने लाइफ में एंड डेफिनेटली ये आपके वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट में से था। तो वो दिन और उससे पहले की रात कैसी थी आपके लिए इस बार? एक्चुअली मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, इंटरमीडिएट में भी, फाइनल में भी। सो रिजल्ट डे वाले दिन एक दिन पहले मैं चेक कर रही थी रिजल्ट, तो पता था कि नेक्स्ट डे आने वाला है। फिर भी मुझे डर लग रहा था कि अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास रिजल्ट आ गया था एंड मैं 1 घंटे बाद देखी, वेट कर रही थी कि अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो क्या होगा। कोई भी घर पे नहीं था एंड आई चेक द रिजल्ट और मैं क्लियर कर चुकी थी इस बार। तो आई कॉल्ड माई पेरेंट्स ऑन वीडियो कॉल, वो यहाँ नहीं थे। तो लिटरली मैंने उस दिन उन्हें रोते हुए देखा है। दे आर क्राइंग एंड दे आर वेरी हैप्पी। इट्स वेरी बिग अचीवमेंट इन माई लाइफ टू क्लियर द एग्जाम। सुनिधि, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर भी सीएमए हैं और वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं एज अ। तो आप सीएमए लाइक आप कैसे आपने सीएमए अपनी जर्नी स्टार्ट की? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला सीएमए करने का? बिकॉज आपने मुझे बताया आपने बीएससी कर रखा है एंड देन आप एमए इन हिस्ट्री आप कर रहे थे, करेक्ट? तो ये फिर ये आपने साइंस भी कंप्लीट किया, आपने इधर आर्ट्स में भी थे, फिर आप सीएमए में भी आए। तो ये इंस्पिरेशन और इतनी सारी चीज़ें आपने कैसे की? मेरा साइंस बैकग्राउंड है 12th तक और उसके बाद मैंने बीएससी करी थी। आफ्टर दैट मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। मेरे पापा ने ही मुझे कहा कि एक बार सीएमए दे सकते हो, यू कैन डायरेक्टली गो टू इंटरमीडिएट अभी। तो ऐसे डोके ट्राई करती हूँ। तो मुझे ये इंस्पिरेशन पापा से ही मिली है एंड ही गाइडेड मी अलॉन्ग द वे, बीट क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करके लेके आना हो, प्रीवियस पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स है। इवन ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन मेरा एक एग्जाम खत्म होता था, आफ्टर दैट मैं घर पे आती थी, मेरे नेक्स्ट एग्जाम्स की बुक्स टेबल पे मिलती थी। तो हाँ, उन्होंने बहुत इंस्पायर करा है। मैंने उनको ही देखा है जैसे उन्होंने अपना करियर बनाया है आफ्टर बिकमिंग अ सीएमए। सो उनसे इंस्पायर्ड होके मैंने ये स्टार्ट करा सीएमए। अच्छा, कभी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा, मार्केट में ऐसा होता है कि लोग मिसगाइड करते हैं कि यार सीएमए नहीं करना चाहिए था, और आपके पेरेंट्स ऑलरेडी सीएमए थे और उन्होंने आपको इंस्पायर किया सीएमए करने के लिए, तो थोड़ा सा कभी कभी फ्रेंड सर्किल में आप गए होंगे तो थोड़ी निगेटिव चीजें भी मिली होंगी, तो कभी आपको डिमोटिवेशन फील हुआ सीएमए को लेकर? सर एज सच ऐसा डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ, बट हाँ, मेरे साथ जिन लोगों ने सीएमए स्टार्ट करा था, सीएमए जर्नी, कई सारे लोगों ने छोड़ दिया भी। वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे या फिर वो खुद भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, बट उन्होंने छोड़ दिया, नहीं किया सीएमए। जर्नी तो डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और खुद पे फेथ करते हो तो फिर आप गो थ्रू कर सकते हो। डिमोटिवेशन मिला, नो डाउट, बट एवरी टाइम जब मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं होता था या लोग बोलते थे कि सीएमए करके क्या फ़ायदा है, तो पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे एंड मेरे को मे बी कोई भी डांटे या कुछ भी बोले कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है इस टाइम या कुछ भी, या कोई फ़ायदा नहीं है इसको करके, बट पापा हमेशा कॉन्स्टेंट मोटिवेट करते रहे मेरे को। ग्रेट। अच्छा, जब आप आपकी सीएमए जर्नी में जब आपका पेपर क्लियर हुआ, उसके बाद आपको मेरे बारे में पता चला और आपने मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन किया, वहाँ से आपके सिलेक्शन तक की जर्नी आपकी कैसी रही मेरे साथ?
सर एक्चुअल में सीएमए तो क्लियर हो गया था, उसके बाद भी मुझे फील हो रहा था कि लाइफ में ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बिकॉज मैं सीए और सीएमए फर्म्स में आर्टिकलशिप की हूँ, वहाँ पर ही मैं वापस से लर्निंग के लिए चली गई थी, बट जॉब कैसे मिलना है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और कैंपस का फॉर्म भरते हुए भी मैंने सुना था कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को जॉब नहीं मिलती है। तो जिस दिन मुझे वो फॉर्म सबमिट करना था, लास्ट डे था, मैं सबमिट नहीं कर पा रही थी और सीवी भी अपडेट नहीं कर पा रही थी कि कैसे सही होगा कि मेरा एटलीस्ट शॉर्ट लिस्टिंग आया समथिंग। तो आपका कोर्स मुझे पता था और मैं उसको लेने में भी डिले करी थी, अगर मैंने कोर्स ले भी लिया तो जॉब लगेगी या नहीं। बट उस दिन मैंने आपको कॉल करी थी आप बिफोर टेकिंग द कोर्स कि सर मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, मेरे को कैंपस के लिए जाना सही रहेगा या नहीं, और मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आपने कहा था, आपने ही मोटिवेट करा था उस वक्त कि कोई ऐसे भी पहले लोग थे जिनका नहीं हुआ था मल्टीपल अटेम्प्ट से, बट उनको जॉब मिली थी ऑफ कैंपस। तो मेरे को एक रे होप मिली थी वहाँ पे कि अगर ऑन कैंपस भी नहीं होता है तो आप गाइड करोगे ऑफ कैंपस के लिए भी। और मेरा जो एचपी में हुआ है वो आपने ही ग्रुप में भेजा था दैट की जॉब ओपनिंग है, एंड आई अप्लाइड देयर, तो मेरा हुआ। अदरवाइज नहीं होता, अगर मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट, मैं अप्लाई नहीं करती तो सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो आपने ही उस समय गाइड किया था कि हो सकता है ऑफ कैंपस भी और आप ज्वाइन करो। और आपका जो कोर्स था, जो डेली 9 to 11 इंटरेक्शंस होते थे, जो जीडी होती थी, जो आप बताते थे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एंड कॉन्फिडेंट हुए। मैं फ्लो में इंग्लिश नहीं बोल पाती थी एंड आप जीडीज अटेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था एंड बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने वहाँ से, बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स बने। इट्स रियली ग्रेट, थैंक यू। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरे साथ। आपके इंटरव्यू स्किल्स इंप्रूव हुए, आपने बताया इंग्लिश इंप्रूव हुआ, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक आपको डायरेक्शन मिल गया, एक होपलेस नहीं थे आप। जब भी क्वालिफाई के बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं, तो एक अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, यहाँ पे आपकी जर्नी, जब आपके अटेम्प्ट्स लग रहे थे, आपने बताया आपके इंटर में भी अटेम्प्ट लगे, आपके फाइनल में भी अटेम्प्ट, राइट? तो ऑलमोस्ट आपको 7 years लगे, तो डेफिनेटली 4 to 5 अटेम्प्ट्स आपको लग गया होगा, करेक्ट? राइट। तो ये जो अटेम्प्ट्स की जब जर्नी होती है, तो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे खुद के भी अटेम्प्ट लगे, ऐसा नहीं कि आप ही आगे मिलेगा है, मेरा खुद का भी अटेम्प्ट वाला ही बच्चा हो। तो जब ये अटेम्प्ट लगते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कैंपस नहीं होगा। पहला डीमोटिवेशन तो यही होता है कि अब आगे जॉब ही नहीं मिलेगी, बच्चों के माइंड में सीधे यही पड़ आता है पहले। दूसरा, यार अटेम्प्ट लग रहा है तो आखिर क्या करें कि हम क्वालिफाई करें, कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा सक्सेस होने का। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वो क्लूलेस हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, जब अटेम्प्ट्स लगने शुरू होते हैं। तो आपके जर्नी में चीजें कैसी थी और आपने इसको कैसे मैनेज किया? जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था सीएमए इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप का, तो मेरे को अकाउंट्स भी प्रॉपरली नहीं आती थी, मुझे कोई सब्जेक्ट्स नहीं आते थे एंड मेरे 2 अटेम्प्ट्स ऐसे ही गए थे जैसे पापा मेरे को गाइड कर रहे थे, मैं दे रही थी, अच्छा तो था बट एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं बाकी सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टडी करी है। इट्स अगेन अप टू यू कि आपको क्या फील हो रहा है, कि आपको क्लासेस चाहिए या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने तो क्लासेस ली थी इंटरमीडिएट के लिए ऑफलाइन, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी एंड अगला अटेम्प्ट दिया था, दोनों ग्रुप साथ में, नहीं क्लियर हुआ था मेरा। फिर नेक्स्ट टाइम दिया था दोनों ग्रुप्स, तो मेरा इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप साथ में क्लियर हुआ था आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स। और उसके बाद थोड़ा बिलीव आया था कि मैं फाइनल भी एक बार में क्लियर कर लूँगी दोनों ग्रुप्स। तो मैंने क्लासेस ली थी, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी उस टाइम पे। तो 4th ग्रुप की मैंने सारी क्लासेस ली थी, 3rd ग्रुप की था कि सेम ही सब्जेक्ट है तो मैं कर लूँगी। तो मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे, बट 4th ग्रुप मेरा क्लियर हो गया था एंड 3rd ग्रुप रह गया था। और 3rd ग्रुप में मेरे को बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगे हैं। रीज़न बीइंग कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि हाउ टू क्रैक द पेपर, हाउ टू क्लियर द पेपर। एंड कोचिंग से एंड खुद से समझ कर जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो और तो आप क्लियर कर सकते हो। एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि वो 30 मार्क्स के आते हैं। एंड जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, आप गाइडेंस के लिए जाओ हमेशा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो सारे एफर्ट्स डाल रहे होते हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा होता है, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। दैट्स तो आपने इंटर और फाइनल के बारे में बताया। अच्छा, इस बीच में आपने इंटर्नशिप भी किया था, करेक्ट? आपने सीए और सीएमए फॉर्म में आपने ट्रेनिंग भी की। तो ट्रेनिंग के साथ फिर फाइनल की जर्नी को मैनेज करना, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट?
तो आपके लिए क्या लर्निंग रहा और आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपने ट्रेनिंग करने से? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो करनी ही चाहिए, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स डमी लेते हैं, बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मतलब जो भी मैंने थियोरेटिकली पढ़ा था उसे अप्लाई करने का मौका मिला और भी ज़्यादा क्लियरिटी आई। तो मैंने इंटरमीडिएट के बाद ही स्टार्ट करा था ट्रेनिंग के लिए। CA फॉर्म में गई थी मैं, तो जो भी अभी तक मैंने पढ़ा हुआ था थियोरेटिकली, उसके बाद मैं उसे इम्प्लीमेंट कर पा रही थी, तो मुझे और ज़्यादा क्लियरिटी आई थी, चीज़ें याद होने लगी थी। जब आप मल्टीपल टाइम जैसे आप ITR फाइल कर रहे हो या समथिंग, तो जो भी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो आपको रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। फिर मैं एक CMA फर्म में भी गई थी, तो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने पढ़ा है या ऑडिट में पढ़ा है, वो सब अप्लाई करने का मौका मिला था, तो वो मुझे याद होने लगी थी चीज़ें, तो वो मेरे पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करा था, 4th ग्रुप में भी जो कॉस्ट ऑडिट का पेपर है उसमें। अच्छा, आपने इंटरमीडिएट के बाद आपने अपनी एमए की जर्नी भी कंप्लीट की, एमए इन आर्ट्स, एंड देन आप सीएमए फाइनल के लिए भी थे। तो लाइक कॉमर्स एंड आर्ट्स आपने दोनों को साथ मैनेज किया है। लोग यहाँ सीए में साथ मैनेज करते हैं, राइट? या फिर सीए कॉमर्स का ही फील्ड होता है, बट आपने 2 डिफरेंट स्ट्रीम को साथ में कैसे मैनेज किया? सर, मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो लग ही रहे थे मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने में। 4th ग्रुप क्लियर हो गया था, 3rd ग्रुप था, तो मुझे ऐसा था कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्लियर कर लूँगी, और मुझे मास्टर्स भी करने थे। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसे पढ़ सकती हूँ काफ़ी देर तक, तो मैंने वो स्टार्ट करा था। एंड ये डिस्टेंट ही था, इग्नू से करा था मैंने, बट अपार्ट फ्रॉम पूरा फाइनेंस में रहते रहते मुझे लगा कि एक हॉबी की तरह इसे लेकर कंप्लीट करती हूँ। और अटेम्प्ट्स लगे हैं मुझे 3rd ग्रुप में, 3rd ग्रुप ही मेरा रह गया था, तो या थर्ड ग्रुप ही मेरा रह गया था बस। सो मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स भी करनी चाहिए, और बीइंग सब्जेक्ट ऑफ माय इंटरेस्ट मैंने हिस्ट्री ही चूज़ करा था, एंड क्लियर हो गया। अभी मेरा MA CMA से पहले क्लियर हो गया था। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, एक चीज और आप बताओ, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे अटेम्प्ट्स लगे तो कैंपस में क्या शॉर्टलिस्टिंग आएगी या बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो आप कैंपस के लिए आप गए थे, तो आपके कैंपस एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, ये बात तो है कि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है, पर वहाँ पे एक ऑप्शन होता है वॉक इन का, और वॉक इन के लिए मैं गई थी। अगेन आपने ही मोटिवेट करा था, और मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन करी हुई थी इंटरव्यू के लिए, तो मुझे कैंपस के लिए जाना ही था। तो वॉक इन के लिए मैं गई थी, 3 कंपनीज थी इस बार कैलकाटा में जो वॉक इन थी। कैपजेमिनी दिया था, GST सुविधा था, और शाकंभरी अलॉयज़, ये एक वहाँ की लोकल कंपनी है कैलकाटा की। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करा था, एंड मैंने तीनों जगह इंटरव्यूज़ दिए थे, और मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए थे। अगेन मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरा उस वक्त तक। बार बार मॉक इंटरव्यू सेशंस भी हुए थे, और GD भी हो रहे थे, कई सारे फ्रेंड्स भी बने थे, तो बहुत अच्छे मेरे तीनों इंटरव्यूज़ गए थे। और GST सुविधा ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था मुझे, बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे वहाँ शिफ्ट नहीं होना था बिहार जाके, तो मैंने मना कर दिया था। एंड दे आर गिविंग मी गुड पैकेज, इवन जितना मेरे को HP में मिल रहा है उससे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिलते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ है, वहाँ पे आप अच्छे से शाइन कर सकते हो, तो हाँ, चांसेस मिलते हैं आपको उसके बाद भी, अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स है तो। अच्छा, लाइक जब आपने HP में भी आपने इंटरव्यू क्रैक किया, तो इवन फॉर कैंपस में भी, तो इन जनरल कंपनीज कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज ले रही थी आपसे, लाइक चाहे वो HP हो या फिर GST से? HP के लिए प्रोसेस था कि पहले मेरा CV सेलेक्ट हुआ था, एंड CV के लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज कई सारे लोगों ने अप्लाई करा था, एंड मेरा CV सेलेक्ट हुआ था वहाँ से। तो वो बहुत CV आपने रिव्यू करा था, तो वो CV सेलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा था, नहीं हुआ था लोगों का। तो CV के लिए जो आपने ATS स्कोर के बारे में बताया था वो मेरा अच्छा था, एंड इट्स गुड। तो मेरा CV से इवन CV सेलेक्ट होने के बाद भी मैंने आपसे कहा था कि मेरे को कैसे रिटन एग्ज़ाम देना है, तो आपने मुझे वहाँ पे भी गाइड करा था। नेक्स्ट स्टेप था रिटन एग्ज़ाम देने का। रिटन एग्ज़ाम अच्छा हुआ था मेरा, तो वेट कर रही थी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए कॉल आएगा। मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया था आफ्टर दैट, एंड या 2 ही राउंड्स हुए थे HP में, रिटन एंड इंटरव्यू, और ये टेक्निकल राउंड था डायरेक्टली, एंड फिर HR का कॉल आ गया था कि यू आर सेलेक्टेड। और कैंपस में डायरेक्ट
Yes sir. यू आर सिलेक्टेड वाला, वो फीलिंग कैसी थी आपके लिए? बिकॉज एचपी जैसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिलना ये भी बहुत बड़ी बात होती है अपने लाइफ, और भी फर्स्ट जॉब हो जब आपका तो। या राइट, एक्चुअली जब मेरे पास योर सीवी शॉर्टलिस्टेड आया था तो मैंने देखा था, फिर मुझे डाउट हुआ था कि ये रियल वाला एचपी है या नहीं। एंड जब भी एचआर का कॉल आया फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था कि क्या ये सेम एचपी है या कुछ है। उसके बाद ठीक है, मैं समझ गई थी कि हो गया है, मेरा पैकेज वैकेज बताया था। तो मुझे नेक्स्ट था कि अभी मम्मी को बताना है, बिकॉज मैं कानपुर से बाहर नहीं गई हूँ, तो दे विल अलाउ मी और नॉट। तो आई जस्ट सेड हर कि मम्मा हो गया है मेरा पैकेज इतना और मुझे यहाँ जाना है इस डेट को। तो मुझे लगा था कि वो मना करेंगे, मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा। बट एक सेकंड का पॉज लेने के बाद शी सेड गो, जाओ। तो इट्स लाइक कि कंपनी अच्छी थी और इसलिए अलाउ करा मुझे। तो एंड हाँ, डेफिनेटली आपको जो प्रोफाइल भी मिली है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, आई थिंक ये भी काफी अच्छी ट्रेंडिंग प्रोफाइल है आज के टाइम में, स्पेशली फॉर सीएम। एंड अभी आप कहाँ, बैंगलोर में? यस सर, अभी बैंगलोर में हूँ। तो ग्रेट। और सो आई थिंक कानपुर से बैंगलोर तक की सफर आपकी अच्छी रही होगी और आगे की भी सफर अच्छी रहेगी, मेरा तो यही होप है आप सबके लिए। कुछ एनी टिप्स एंड सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स? आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, प्रिपेयर करते रहना है। आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपको पता होता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है या नहीं। तो आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है चीज़ों को, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड खुद पे फेथ रखना है। गिव अप नहीं करना है कभी भी, क्योंकि इस जर्नी में मैंने बहुत सारे बच्चों को गिव अप करते हुए देखा है। इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद भी वो फाइनल नहीं देते हैं, अगर नहीं क्लियर हो रहे तो छोड़ देते हैं और जॉब करने लगते हैं। बट एक बार जब ये जर्नी आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें वर्थ इट है। अब यहाँ पहुँचो तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं लाइफ में आफ्टर वो सीएमए लगता है ना आपके नाम के आगे, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है आपके लिए। और जब आप क्लियर करते हो ना, तो आफ्टर दैट आपके फ्रेंड सर्कल्स बन जाते हैं, नेटवर्क्स बन जाते हैं। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है किसी को भी और पढ़ना है ध्यान से। और लास्ट में रोहन सर से क्लासेस भी लेना है। हाँ, डेफिनेटली क्लासेस भी लेना है, बहुत गाइडेंस मिलेगा, नेटवर्क्स बनेंगे आपके। सर के जो नोट्स थे, जो मिले थे, बुक्स थे ऑनलाइन, वो भी अच्छे हैं और आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। जो डेली जीडी सेशंस हैं, वो बहुत लोगों को इम्प्रूव करे हैं कन्वर्सेशन करने में और लोगों से बात कर पाने में, इंटरव्यू क्रैक कर पाने में। वो डेली जीडी सेशंस बहुत लोगों को हेल्पफुल रहे हैं, तो यू शुड जॉइन। ओके, थैंक्स सुनिधि, एंड होप सो कि हम फ्यूचर में जरूर मिलें।